अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ अल्लाह के अज़ाब के हवाले से। जब आप इस वाक़ये को सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने यकीनन औरतों और मर्दों को पैदा किया ताकि वो अपनी नस्लों को आगे बढ़ा सकें। साथ ही साथ दोस्तों, हम ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मज़हब इस्लाम के अंदर चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ऐसे वक्त में सख्ती से ये बात कही गई है कि गैर महरम के सामने वो अपनी नज़रें झुका के रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस वाक़ये की मैं तस्दीक तो नहीं करता, लेकिन ये वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ ताकि आप इससे इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, किसी शहर के अंदर एक गरीब लकड़हारा रहा करता था जो कि नहायत ही गरीब था। इतना गरीब था कि बड़ी ही मुश्किलों के साथ 2 वक्त की रोटी वो कमा पाता था। लेकिन दोस्तों, ख़ास बात यहाँ पर यह थी कि जितना वो गरीब था उतना ही ज़्यादा वो अल्लाह के हम्द व सना को बयां किया करता था। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला ने उसको पूरे शहर की सबसे खूबसूरत बीवी अता की थी। बीवी इतनी खूबसूरत थी कि जो देखता वो यही ख्वाहिश करता कि काश ये मेरी बीवी होती। मेरे प्यारे दोस्तों, हर जगह उस लकड़हारे की बीवी के चर्चे हुआ करते थे कि लकड़हारा कितना गरीब है लेकिन इसकी बीवी कितनी खूबसूरत है। ये लकड़हारा कितना खुश नसीब है कि अल्लाह ने इसको इतनी खूबसूरत बीवी अता की। लेकिन दोस्तों, लकड़हारे को इस चीज़ का ज़रा भी घमंड नहीं था, क्योंकि वह अल्लाह के रज़ा के ऊपर राज़ी रहा करता था और अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। लकड़हारे की बीवी की खूबसूरती की बात जो थी वो बहुत ज़्यादा फैलने लगी, हत्ता कि ये जो बात थी उसे शहर के बादशाह तक पहुँच गई। बादशाह को जब ये खबर मिली तो उसकी ये ख्वाहिश हुई कि वो भी जाकर एक मर्तबा लकड़हारे की बीवी को देखे। ऐसे वक्त में उसने अपना होलिया बदला और सीधा वो लकड़हारे की बीवी के करीब पहुंच गया। जैसे ही लकड़हारे की बीवी को बादशाह ने देखा, वो तो मचल गया और कहने लगा कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी है। मैं तो इसका दीवाना हो गया हूँ और मैं ज़रूर इसको अपनी मलिका बनाऊंगा। मेरे बार दोस्तों, उस लड़की को देखने के बाद बादशाह जो था वो मचलने लगा था, बेचैन होने लगा था और सिपाहियों से ये बात कहने लगा कि मैं अभी महल जाता हूँ, लेकिन तुम इसे किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से महल लेकर आओ, और अगर तुम महल लेकर इसे आ गए तो यकीनन मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हीरे जवाहरात से नवाजूंगा और इस लड़की को मैं अपनी मलिका बनाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि मज़हब इस्लाम के अंदर जब तक कि पहला शौहर बीवी को तलाक ना दे तब तक बीवी जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। ऐसे वक्त में दोस्त बादशाह जो था वो इसी बात को लेकर परेशान था कि ऐसे वक्त में शौहर इसे तलाक कैसे देगा और क्यों देगा। लेकिन दोस्तों, सिपाहियों ने तरकीब लगाई और ऐसे वक्त में सिपाही जो थे उन्होंने एक बुढ़िया को तैयार किया जिसे ढेर सारा पैसा दिया और ये बात कही कि तुम जाकर किसी भी तरीके से इसके दिल के अंदर शौहर के लिए नफ़रत को पैदा कर दो, ताकि बीवी और शौहर के दिल के अंदर जो है नफ़रतें पैदा हो जाएं और वो आपस में दूरी बनाने लगे, और हत्ता कि एक ऐसा वक्त आए जब दोनों के दोनों एक दूसरे को तलाक दे दें। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में वो जो बुढ़िया थी वो उसी लकड़हारे की बीवी के पास गई और जाकर उसकी तारीफ़ें करने लगी कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें बादशाह की मलिका होना चाहिए था, लेकिन ये खुशनसीबी लकड़हारे को मिल गई। लकड़हारा जो है वो यकीनन बड़ा ही खुशनसीब है। मैं तो सोचती हूँ कि लकड़हारे को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई, जबकि तुम तो मलिका बनने के लायक हो। ऐसी खूबसूरती की मिसाल कहीं नहीं मिलती। तुम जैसी लड़की आज तक मैंने खूबसूरत नहीं देखी। मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, और अगर तुम्हें पसंद आए तो ऐसे वक्त में तुम इसे कबूल करना। कहने का मतलब ये है कि लकड़हारा जो है वो सारा दिन मेहनतें करता है, उसके बाद भी तुम्हें सही तरीके से खाना नहीं खिला पाता। 2 वक्त की रोटी कमाने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे वक्त में भी तुम उसके साथ रह रही हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम धीरे धीरे करके उससे अलहदगी बना लो और ऐसा वक्त आए जब तुम उसे तलाक दे दो और फिर तुम बादशाह की मलिका बन जाओ। तुम्हारे पास ढेर सारा ख़जाना होगा, बेशुमार नेमतें होंगी, बेशुमार कनीज़ें होंगी जो तुम्हारी हर वक्त खिदमत किया करेंगी। तुम्हें काम करने की अब ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर तुम ये चीज़ें कर लेती हो तो यकीनन मैं तुम्हें बादशाह की मलिका बनने में मदद करूंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो खूबसूरत सी लड़की थी, अब इसके दिल के अंदर लालच पैदा होने लगा कि ये अब बादशाह की मलिका बनेगी, इसके पास ढेर सारी दौलत होगी, हर कोई इसकी इज्जत करेगा, बड़ा घर होगा, हर एक ज़रूरत की चीज़ होगी। इतनी परेशानी में अब इसकी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। अब इसके दिल के अंदर जब लालच पैदा होने लगा, जाहिर सी बात है औरतों को शैतान जल्दी अपने कब्जे में कर लेता है। ये लालच का शिकार हो चुकी थी। ऐसे वक्त में इसने इस बुढ़िया से यह बात कही कि तुम फिक्र
फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर लूँगी। दोस्तों अब आपको बता दूँ, शाम के वक्त जब लकड़हारा घर पहुँचा तो बीवी जो थी वो बेरुखी से बात करने लगी और कहने लगी कि तुम सारा दिन मेहनत करते हो, उसके बाद भी तुम 2 रोटी सही तरीके से नहीं खिला पाते मुझे, ना ही मेरे पास कोई नए कपड़े हैं, सालों साल एक ही कपड़े को पहनती हूँ। ऐसे वक्त में मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, या तो तुम मेरे लिए ये सारी चीज़ें लेकर आओ जिससे मैं खुश रह सकूँ। लेकिन दोस्तों लकड़हारा जो था वो ये बात कहने लगा कि देखो जितना भी मैं करता हूँ उससे इतना ही हो पाता है और इसी में तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन दोस्तों ये जो लड़की थी किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी और अपने शौहर को ही बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी सुनाने लगी और कहने लगी कि अगर तुमसे नहीं हो पाता तो मुझे बता दो, मैं कोई और तरकीब लगा लूँगी। मेरे प्यारे दोस्तों अब जब भी लकड़हारा घर पहुँचता तो ऐसे वक्त में बीवी जो होती वो हमेशा उसे ताने दे दी लगती। आखिरकार वो वक्त आ ही गया कि जब शौहर जो था वो तंग आ गया और उसने अल्लाह की रज़ा के लिए ये बात कह दी कि अब हम दोनों का एक रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद चाहती हो कि मैं तुम्हें अलग कर दूं। तो ऐसे वक्त में मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें अलहदा कर देता हूं ताकि सारा मसला ही ख़त्म हो जाए। दोस्तों ये जो लड़की थी ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि आखिरकार मुझे अब तलाक मिल गया और अब मैं बादशाह से निकाह कर सकती हूँ। दोस्तों ये जो लड़की थी ये बहुत ज़्यादा खुश थी। वो जो बुढ़िया थी फ़ौरन ही इस लड़की को लेकर बादशाह के महल में पहुँची। कनीज़ों ने इस लड़की को तैयार किया, इसे दुल्हन बनाया। ऐसे वक्त में बादशाह जो था वो खुशी के मारे झूम रहा था कि आज मैं उस लड़की से मुलाकात करने वाला हूँ, उस लड़की के साथ गुनाह करने वाला हूँ जो कि पूरे शहर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों बादशाह इस नीयत से उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ जिस कमरे के अंदर इस लड़की को सजा के रखा गया था। जैसे ही बादशाह ने अपनी नज़रें उस लड़की के ऊपर डाली वो अंधा हो गया। दोस्तों वो लड़की क्या देखती बादशाह को, वो खुद भी अंधी हो गई। अल्लाह का अज़ाब ऐसा नाजिल हुआ कि दोनों के दोनों अंधे हो गए, दोनों परेशानी के आलम में आ गए कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी जाने फिर बादशाह के दिल में ख्याल आया कि चलो कोई बात नहीं, अंधा हो गया तो हो गया, लेकिन मैं इस लड़की को अपने हाथों से ज़रूर एक बार छू कर देखूंगा कि कैसा महसूस होता है। दोस्तों इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी इसका हाथ जो था वो सख्त हो गया, ये उस लड़की को छू भी ना सका। मेरे प्यारे दोस्तों ये अल्लाह का अज़ाब ही था, क्योंकि बादशाह ने एक खूबसूरत से रिश्ते को तोड़ दिया था और साथ ही साथ वो लड़की इसलिए अंधी हो गई क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी ना रही और अपने शौहर का दिल दुखाया और तलाक लिया और साथ ही साथ किसी गैर महरम के साथ एक कमरे में चली गई। मेरे प्यारे दोस्तों ये अल्लाह का अज़ाब ही था। इसीलिए दोस्तों मज़हब इस्लाम के अंदर सख्ती से ये बात कही गई है कि हमें अपनी नज़रें नीचे रखनी चाहिए। पहली जो नज़र होती है वो यकीन अल्लाह माफ़ कर देता है, दूसरी नज़र जो होती है वो शैतान की होती है। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी नज़रें हमेशा नीचे ही रखें ताकि किसी भी गैर महरम की तरफ आपकी नज़र ना पड़े और आप अल्लाह के अज़ाब से बच सकें। मज़हब इस्लाम में सख्ती से कहा गया है कि पर्दे औरतें पहने, लेकिन आज का माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से औरतें जो हैं वो यकीनन बेहयाई पर उतर आई हैं और अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। बड़े अफसोस का मुकाम है। दोस्तों सच में अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा मैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।